ओके, ये उसका सेकंड पार्ट है फाइवर सीरीज़ को स्टार्ट करने का। तो इसमें हम देखेंगे कि ये फाइवर के मतलब आपको सबसे पहले तो आपको फाइवर से रिलेटेड तो ये मैं टिप्स हैं, ये हम अभी रियल टाइम में स्टार्टअप में हम R&D कर रहे हैं कि हाउ हम प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई अभी हम अभी रियल टाइम में वर्किंग कर रहे हैं। तो हम अभी चीज़ें देख रहे हैं कि यार हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं और उनको हमें किस तरह लेके चलना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ये लिखी हुई है कि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है उसको रिव्यू करेंगे, यार इसमें क्या इशू हो सकता है और उससे सजेशन। ठीक है, फिर आपने अपनी कंपटीशन, आप जिनके साथ आप compete कर रहे हैं ना उनको उनके साथ अपने अपनी गिग जो है ना वो compete करनी है। ठीक है, और जो फिर इसमें ये बताएगा कि आपकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और इन्हें टैग होना चाहिए जो ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये आपके जो बारे में उसकी तमाम आपने जो चीज़ सेल कर रहे हैं ना उसके रिविजन्स के बारे में आपने लिमिट लिखनी कि हम इतनी लिमिट देंगे और वो जो वर्जन होंगी उनकी लिमिट में क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और एक और चीज़ जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर लेके जाती है कि जो भी अगर आपको कोई मैसेज या ऑर्डर आ रहा है उसका प्रॉपर्ली रिप्लाई करें। स्पेसिफिक नहीं डेट और डेस्क कराएंगे कम्युनिकेशन एंड टू वर्क ऑन फाइबर ऑर्डर्स। ठीक है, यूज क्लाइंट प्रेफर टू फाइंड गिग मैसेज इंक्लूडिंग फाइल्स एंड टू लॉन्च न्यू गिग्स। ठीक है, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर व्हेनेवर पॉसिबल। हाँ, ये भी चीज़ बहुत यहाँ पे है कि आपको हमेशा चीज़ जो है वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन से पहले डिलीवर करनी होगी। फिर इसमें आ जाता है कि आपने पर मंथ $2,000-3,000 करना है। तो जब 2005 में 15 में आई थी तो इसके कोई इतना ज़्यादा नहीं था, इसकी हाइप नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी कोविड के बाद इसकी हाइप आप हुई है। तो हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को बताया कि जो टॉप रेटेड हो गए हैं, ये भी किसी कंपनी जो ब्लॉग है तो उन्होंने अपनी लिंक्स भी दी है कंपनी की। तो $2,000 $3,000 कमाते हैं। तो हाउ फाइवर वर्क्स फॉर द मेजर हाँ, अपवर्क पे सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आपने अगर जॉब लॉस कर दी है ना तो आपको दूसरी लगातार उस पर बिल्ड करते रहना होगा। लेकिन फाइवर पे एक बार आपने अच्छी सी गिग बना दिया तो आपका कस्टमर जो है वो नेक्स्ट टाइम खुद आएगा। तो ये कस्टमर ओरिएंटेड है, वो कस्टमर ओरिएंटेड ज़्यादा है कि कस्टमर के पास ज़्यादा फैसिलिटीज बाय डिफ़ॉल्ट ही होती हैं कि ये जिससे कस्टमर के लिए ये आसानी है कि वो मल्टीपल लोगों को एज अ सपोर्ट टाइम मैसेज करके उनसे चीज़ें सारी मैनेज कर सकते हैं। और फाइवर पे ये पूछते हैं कि क्या सेल करना चाहिए। तो हर बंदे के पास कोई ना कोई स्किल होती है, कोई ना कोई अपना बैकग्राउंड होता है, IT का, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, हार्डवेयर रिलेटेड किसी टूल्स पर एक्सपीरियंस होता है, किसी भी डोमेन में उसने टाइम लगा तो वो डोमेन आप अपनी सेल करना शुरू करते हैं बजाय सोचे समझे यार ये चलेगी नहीं चलेगी, वो खुद ब खुद चल जाते हैं। अब देखेंगे ये टिंडर मैचेस कि उसने सजेशन देनी है और उसके कितने इंप्रेशन आ गए हैं। मैं हैरान हूँ कि लोग अपनी डेटिंग साइट्स वगैरह के मोटिवेशन के लिए भी यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। तो कुछ आपकी मैंने ये देखा आपकी 3 जो गिग्स है ना वो आपकी 3 से 4 उसी शोबे से रिलेटेड आगे पीछे होनी चाहिए, और बाकी की 2 या 3 गिग्स जो है ना जो रिमेनिंग है वो आपकी ना इस तरह की होनी चाहिए कोई मोटिवेशन की जो आप 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में कर सकें या एक विदिन 1 आवर्स कर सकें।
जो कि चीज़ें मीटिंग के साथ डिस्कस होकर की जाती हैं, वो उस तरह की हों। इससे ये होगा कि आपका आप हर वक्त बिजी रहेंगे। ये नहीं होगा कि आप एक काम में फंसे हुए हैं और पूरा पूरा महीना फंसे रहें और आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो आपको विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक आपको आपकी जेब में पैसे आपका कैश फ्लो रहेगा, ठीक है। तो और आप जल्दी लीव नहीं करेंगे प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये चीज़ें क्विक सर्विस होती है। जो क्विक सर्विस जब आप देंगे तो आपको हाईली मार्जिन मिलेगा। तो उसके अलावा इमेजेस और हाँ, ये इसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बताई हुई, ये तो सबको ही पता होता है गैस। तो ये कुछ उसके बगैर फाइबर तो चलने नहीं देता, तो ये उन्होंने कुछ लिमिट्स बताई हुई हैं। सेल योर ऑफर विद ग्रेड कॉपी, और फाइवर के एसईओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए जिस तरह उन्होंने बोल्ड, इटैलिक, क्वेश्चन मार्क्स और इसके अलावा ये काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हुई, आपकी कोशिश करें हो आपकी जो है मल्टीपल प्राइसेस में होनी चाहिए, ठीक है। ये उसकी डिलीवरी टाइम, ये सारी चीज़ें। फिर एडिशनल पेज ऐसे, फिर अपने एडिशनल सर्विसेज के बारे में भी बता देना है, ठीक है। और ये फैक्स वगैरह हैं, ठीक है। एल्गोरिथम वर्क, फ्रीलांसिंग करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म को भी चेक करते रहें। यहाँ पर वर्क के बारे में बताया गया कि हाउ वर्क इज बेटर in term of client when client is 100% sure about what things are needed to perform for freelancer. So अपवर्क पे सबसे जो बुरी चीज़ है वही उनके सर्विस चार्जेस हैं, जो बनबीटे के फ्रीलांसर को चार्ज होते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है फ्रीलांसर्स के लिए, कि वहाँ पे वो एक काफ़ी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं आपके लिए। जो फाइवर्स की लिमिट बताया हुआ है कि 7 गिग्स हो सकती हैं, 2 एक्स्ट्रा गिग का आपको $5 पे करना पड़ेगा, 2 एक्स्ट्रा गिग का। Why give multiple send custom offers up to, और ये सेलर अकाउंट है, यानी कि आप 5,000 तक दे सकते हैं। अर्निंग क्लियर 14 डेज में होगी। फाइवर लेवल 1 में बताया हुआ है। अच्छा, ये जो इसमें डिफरेंट किस्म के लेवल होते हैं। एक फाइवर सेलर होता है, एक फाइवर लेवल 1 सेलर होता है, एक फाइवर लेवल 2 सेलर होता है, और एक टॉप रेटेड होगा, ठीक है। हाँ, ये 3 सेलर है, ठीक है। हाँ, ये टॉप रेटेड सेलर है, बस इतने। और एक लास्ट में आता है, ये 4th कैटेगरी है, ये में कैसे आई गेस पैसे आपको पे करने पड़ते हैं, तो उससे आपका बनता है प्रो सेलर। और एक और ये 5वां है फाइवर स्टूडियो, जो आप बजाय के क्लाइंट टू क्लाइंट के साथ काम करें, आप एक पूरी दूसरे फाइवर सेलर्स के साथ, टीम्स के साथ काम कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डाटा है, तो मैं बजाय कि मैं खुद करने की मैं दूसरे फ्रीलांसर से काम करूँ।
तो उससे ये होगा कि आप अपने बिजनेस को मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ यहाँ पे ये लास्ट में ये उसने बता दिया कि आप अपने फाइबर के मैट्रिक्स को एक्सपेंड किस तरह कर सकते हैं। फिर जो कि आपको फाइबर तो उसमें ये आ जाएगा मैं 4.7 यानी कि मैं फाइबर के ज़ीरो स्केल हूँ और लेवल ज़ीरो के सेलर हूँ, ये नहीं कि ये वाला सेलर जो था फाइबर टॉप रेटेड से ऊपर फाइबर का नॉर्मल सेलर। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि उन्होंने बताया हुआ है कि किससे हम अपने सेलर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसका ये है कि मिनिमम एवरेज जो है वो आपका 470 रेटिंग हो, 90% रेट, 90% रिस्पॉन्स हो। ठीक है, और 90% ऑन टाइम डिलीवरी ओवर 60 डेज होनी चाहिए। नो वार्निंग ओवर 30 डेज, ये 30 डेज में कोई वार्निंग नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें। 1 star, you automatically get a 1 star review if you are late to deliver and someone cancel. Over delivering and expecting graded to 25 star. On Fiverr, the customer is always right.